हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्राइट माइंड गुरुकुल। आपकी कॉमर्स की जर्नी में हम आपके साथ हैं और हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। कॉमर्स आप सभी बच्चों के लिए, क्लास 11th के बच्चों के लिए एक नया सब्जेक्ट है और कॉमर्स आपने अगर चूज किया है तो जरूर आपका कोई मोटिवेशन तो रहा होगा। तो बच्चों, आपके मोटिवेशन के बारे में हमें कमेंट पे जरूर लिखिएगा कि कौन सी ऐसी बात है जिससे आप मोटिवेटेड होके कॉमर्स लिए। और यकीन मानिए, क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो इसीलिए मुझे कॉमर्स से बहुत प्यार है और आप लोग भी इस सब्जेक्ट को बहुत लाइक करने लगोगे, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करते हुए आप पढ़ोगे पूरे क्लास को, तो आप देखोगे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है और इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी हैं। आगे चल के आपकी करियर काउंसलिंग वगैरह सब में हम हेल्प करेंगे आपको। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कॉमर्स की क्लास। और कॉमर्स में जैसा 3 पिलर्स होते हैं, एक अकाउंट्स, एक बिजनेस स्टडीज एंड एक इकोनॉमिक्स। तो ये तीनों पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों बिल्कुल नए सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें अकाउंट्स सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग, इंटरेस्टिंग और ज्यादा टाइम टेकिंग वाला है सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। तो ये तीनों सब्जेक्ट में अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ऐसा है जिसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों इन्वॉल्व है। और बिजनेस स्टडीज है जो बिल्कुल थ्योरी है, लेकिन बिजनेस स्टडीज भी बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। जब आप उसको पढ़ोगे हमारे साथ तो भी आप देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स की पहली क्लास, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग या इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसके पहले जैसे आप क्लास स्टार्ट करोगे, मेरा सजेशन है कि आप 2 कॉपीज मेंटेन करो। एक कॉपी आपका रहेगा जो आप पूरा लेक्चर जो हमारा हो रहा है उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें आप उसमें नोट करते रहो, जो आपको लग रहा है नोटिंग करने की जरूरत है। बाकी एक आपकी फॉर्मूला कॉपी या बहुत इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं उसको नोट करते रहो। और ये वाली जो कॉपी है जो इंपॉर्टेंट नोट्स वाली है, इसमें हर चैप्टर की आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थिंग्स आप नोट करते रहोगे, ताकि जब आपके एग्जाम्स होंगे तो आपको सिर्फ उस कॉपी को एक बार पढ़ोगे तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट पूरा याद आ जाएगा और आपको इन डिटेल सब कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा सजेशन है कि आप 2 कॉपीज बनाओ, एक हमारे साथ लेक्चर में जैसे जैसा आपको लग रहा है नोट करने की, या अगर कोई हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसको अगर आप करोगे तो उसको उस कॉपी में करना। और बाकी एक नोट आपकी कॉपी वो होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग या बुक कीपिंग। ये 3 टर्म्स हैं, आपको बार बार ये आएंगे और इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस स्टार्ट विद द हैप्पी नोट। चलो, सो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग से आप क्या समझते हो? व्हाट इज अकाउंटिंग? मतलब इसके पहले भी आपने कभी अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी ये सब के बारे में सुना है? सुना जरूर होगा, लेकिन बहुत डिटेल्स में इसके बारे में हो सकता है चर्चा आपने की नहीं। लेकिन ये जान लो कि आजकल अकाउंटिंग ये एज अ स्ट्रीम, एज अ कॉमर्स स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस बहुत है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे आजकल कॉमर्स लेने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, और अकाउंटिंग कहाँ जरूरी होता है और किस लिए जरूरी होता है, आप सोचो और बताओ मुझे। अकाउंटिंग की जरूरत क्यों होती है? और ऐसा भी नहीं है कि आप जब बिजनेस कर रहे हैं तभी आपको अकाउंटिंग के बारे में जानने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी प्रोफेशन को कर रहे हो या अगर आप किसी जॉब में हो, तब भी आपको ये अकाउंट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपका पैसा है उसको आप किस तरह से मैनेज करोगे, या आपके फैमिली का पैसा है वो किस तरह से मैनेज करोगे, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन या छोटा सा नॉलेज ये होना आपका बहुत जरूरी होता है।
तो अगर बच्चे, आप अगर आगे चल के कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो, या किसी बिजनेसमैन को असिस्ट करोगे, या किसी भी बिजनेस कम्युनिटी में अगर आप काम करोगे, या अपने जॉब में करोगे, ये सब में आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो व्हाट, व्हाई अकाउंटिंग, पढ़ते हैं हम व्हाई अकाउंटिंग। Accounts and finance nowadays is a very important part of life, and at some point of time you need to be well versed. आपको जानना जरूरी है, क्योंकि even if you do business or you are in a job, you need to manage your finances and your family members' money, maintain accurate, up to date financial records, और बहुत जरूरी है, अगर आप बिजनेस देखोगे तो एक बिजनेस का सक्सेसफुल होना डिपेंड करता है कि वो अपने रिकॉर्ड्स वगैरह को कैसे मेंटेन करता है, और उसके बेसिस पे वो अपनी बैलेंस शीट बनाता है। जब वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, तब वो एनालाइज कर पाता है कि वेदर हिज बिजनेस इज रनिंग प्रॉपरली और, ठीक है। तो हम आगे भी पढ़ेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। What is accounting actually? Accounting is basically a language of business. So, एक लेमन टर्म्स में यही होता है कि बिजनेस का एक लैंग्वेज है, ये बिजनेस की एक कहानी है, जो अकाउंटिंग, हम जिसे अकाउंटिंग कहते हैं। ये पूरे जो बिजनेस एक ट्रांजैक्शन होता है, अगर सपोज कोई भी एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो ट्रांजैक्शन होता है, उसके बाद उसको कैसे एंट्री करते हैं, वो एंट्री होके पहले, उसके बाद फिर वो कहाँ कहाँ किस किस जगह पे उसका इफेक्ट जाता है, और फाइनली वो बैलेंस शीट में उसका क्या पोजीशन होता है। सो दिस इज अ होल जर्नी, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस जर्नी। चलिए आज शुरू करते हैं हम अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग की क्लास, जो बिल्कुल चैप्टर 1 से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमारे बुक्स में आप देखोगे कि कुछ 6-7 जो चैप्टर्स हैं वो आपकी थ्योरी है, आपको आप अकाउंटेंसी के पूरे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है, और बिना कॉन्सेप्ट्स को जाने आप आगे बढ़ भी नहीं सकते हो। तो ये थ्योरी पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो पहला हमारा चैप्टर होगा इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सारे कॉन्सेप्ट्स भी हम क्लियर करते जाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आएंगे। तो चलिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए, बहुत सिंपल एंड बहुत इजी तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, ताकि आप सारे जितने भी आगे के लेक्चर्स होंगे आपके पास पहुंचते रहे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, जैसा हमने कहा था कि अकाउंटिंग इज नेसेसरी इन एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तब तो बहुत जरूरी है, अगर आप बिजनेस नहीं भी कर रहे हो, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, अगर आपका खुद का प्रोफेशन है, तब भी आपको अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ये जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इसके दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन है। हम इसको क्या, अकाउंटेंसी जब बोल रहे हैं, अकाउंटेंसी इज अ बिग वाइडर टर्म। व्हाट इज अकाउंटिंग, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, समझेंगे, और धीरे धीरे हम एक एक स्टेप करके पढ़ेंगे, नहीं तो आप घबरा जाओगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहे। See, accounting, importance of accounting. Importance of accounting, it's important in everyday life. Nowadays, it is very important part of your life. At some point of time, you need to be well versed in the subject. So either if you are doing business or you are in a job, you need to manage your finances. आपको अपना फाइनेंस, जो आपके आपका इनकम है या आपके फैमिली का इनकम है, वो सबको आपको मैनेज करने के लिए भी आपको अकाउंटिंग की नॉलेज का होना बहुत जरूरी है।
तो जैसे हमने डिस्कस किया, बेसिकली फॉर ए लेमैन व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग होता है बिजनेस का लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इट इज अकाउंटिंग। सो इट इज नॉट ओनली नंबर्स, अकाउंटिंग में सिर्फ नंबर्स नहीं होता है, ये पूरे बिजनेस की कहानी होती है जिसको अकाउंटिंग के जरिए आप इसको पूरा प्लेस करते हो, अच्छे से एक स्टोरी बनाते हो। सो व्हाट इज इट? इसका एक अलग सा डेफिनेशन भी है। ये डेफिनेशन जो आपने अभी लेमन वर्ड्स में पढ़ा, व्हाट इज इट? इट इज अ प्रोसेस टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू योर बिजनेस। या बेसिकली आप क्या इसमें जानना चाहते हो? इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यही हम लोग कॉमन वर्ड्स में बोलते हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लेकिन इसका भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होता है और जिसको आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है और लर्न भी करना है, क्योंकि आपके लिए जब ये थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो आपको यही चीज लिखना है। चलिए पढ़ते हैं, व्हाट इज इट? ये अमेरिकन AICPA द्वारा, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने इस डेफिनेशन को बताया है और इसी डेफिनेशन को हमें लर्न करना है। यूनिवर्सली दिस इज एक्सेप्टेड। सो व्हाट इज इट? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. तो आपने क्या देखा कि ये जो डेफिनेशन है बहुत इजी है ना, घबराना नहीं, ये इजी नहीं है, मुझे भी समझ में आ रहा है, लेकिन इसको ब्रेकअप करके जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इन पार्ट्स, तो आपको ये लर्न करने में बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको ब्रेकअप करते हैं। सी how it goes. Accounting is the art of, it is an art of recording. This is one. It is the art of recording. Classifying. This is two. And summarizing. This is three. In a significant manner and in terms of money. This is four. Transactions and events. Transactions भी हो गया, events भी हो गया. 5. Which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. ये आपका 6 हो गया। दिस इज द ब्रेकअप। ठीक है, तो हमें हर पॉइंट को, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डेफिनेशन होता है वो एज इट इज आपको लर्न होना चाहिए। तो पहले हम समझेंगे तो इसको और भी आसान हो जाएगा। व्हाट इज इट? इसमें कुछ कुछ टर्म्स है जिसे हमें समझना है, समझोगे तो फिर जब लिखोगे तो बिल्कुल ये इजी हो जाएगा। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट, ये एक आर्ट है। आर्ट मतलब ये एक कला है। व्हाट इज इट फॉर? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ योर ट्रांजैक्शंस, एक रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासिफाइंग हो गया, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ये 5 हो गया। which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. ठीक है, तो इस चीज को हम और डिटेल्स में जैसे ब्रेकअप करके पढ़ेंगे आपको आसान हो जाएगा समझने में।
See, this is the definition and how we are going to learn this definition. इस definition को अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को लर्न करने के लिए हमें कुछ एक एब्रिविएशन है जो काफी एक्सेप्टेड है। इस एब्रिविएशन के साथ हम इस चीज को पूरा लर्न करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज दिस एब्रिविएशन? IMRCSAC, IMRCSAC, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस डेफिनेशन। जो अकाउंटिंग का डेफिनेशन है उसको, उसका ये ब्रेकअप है। तो अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको अकाउंटिंग का डेफिनेशन लर्न हो गया, समझो, ठीक है। लेट्स सी, IMRCSAC, so what does this abbreviation stand for? पहले हम समझेंगे I is identifying the financial transactions, जो हमारे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है, फर्स्ट जो इवेंट जो एक्चुअली जो ये होता है ट्रांजैक्शन, बिजनेस में फर्स्ट स्टार्ट कैसे होता है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, तो उसको पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह का वो ट्रांजैक्शन है। आपने कुछ खर्चा किया, आपने कुछ परचेज किया, आपने कुछ सेल किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग व्हाट दैट ट्रांजैक्शन इज, ठीक है। सो आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। एम, एम स्टैंड्स फॉर मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब है मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। हमें ये समझना है कि अकाउंटिंग उसी का होता है जिसका हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जिसका मॉनेटरी वैल्यू कुछ नहीं है उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता है। सो बिजनेस का ये एक लिमिटेशंस भी आप समझ सकते हो, लेकिन है ये कि हम जो चीज को मॉनेटरी वैल्यू उसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी का रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। So I हो गया identifying the financial transactions and M is measuring. What is R? R is recording, recording the transaction in the primary books of accounts. आगे चल के हम पढ़ेंगे what are the primary books of accounts. बेसिकली इसको जर्नल बुक, जो इनिशियल में हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो हम जो इनिशियल बुक में जहाँ पे हम एंट्री करते हैं उसको हम कहते हैं जर्नल, ठीक है। तो जर्नल आपने सुना होगा, बहुत कॉमन सा लैंग्वेज है अकाउंट्स का। जर्नल इज द फर्स्ट बुक जहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है। उसके बाद क्या आता है? सी, सी इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या है? क्लासिफाइंग ऑल कॉमन एक्सपेंसेस अंडर वन कैटेगरी। जैसे आपने एक बिजनेस के लिए कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया, तो बहुत सारे परचेजेस होंगे, ऐसा नहीं कि आपने एक ही दिन परचेज किया और फिर खत्म। आप अप्रैल में कुछ परचेजेस किया, आपने नेक्स्ट मंथ में किया, उसके बाद 2-4 महीने के बाद फिर किया, या एक ही महीने में आपने 10 बार परचेज किया, तो सबकी एंट्री अलग अलग होती है। लेकिन आप जब इसको क्लासिफाई करके एक अलग इसको हेड में डाल देते हैं कि परचेजेस, सारे परचेजेस एक जगह, सारे सेल्स एक जगह, आपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे किया, वो सारे एक जगह पे, उस चीज को हम क्लासिफाइंग कहते हैं, ठीक है। सो IMRC हमने अभी पढ़ा क्या? आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, M is measuring in terms of money, R is recording the financial transactions in the primary books of accounts and classifying them, classifying all common expenses or income under different category, ठीक है। अभी आपको ये चारों समझ में आ गया है। IMRC हमने अभी तक पढ़ा, IMRC, ठीक है, ये आप देख लो।
अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने का मन है वो भी आप ले सकते हो। ये सारा चीज आपको बुक में भी मिल जाएगा, मैंने वहीं से आपके लिए ये नोट्स बनाया हुआ है। ठीक है, हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ लिया है अभी तक IMRC। ठीक है, हमने पढ़ा है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशंस। अब हमारा बाकी है SAC। व्हाट इज SAC? S is summarizing. What is summarizing? Means totally, मतलब यहां से आपका और भी एडवांस जो काम होता है अकाउंटिंग का वो स्टार्ट होता है। सो समराइजिंग मीन्स टोटली एंड प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये होता है समराइजिंग का। आपने पूरा पहले तो यहां तक आपने पूरा क्लासिफाइंग रिकॉर्डिंग कर लिया, आपने हर खर्चे को, हर इनकम को अलग अलग पूरे हेड्स में डाल दिया। अब आपका बनना है समराइज करने का काम होता है। समराइज करके आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। उसके बाद क्या होता है? एनालाइजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। आपके बिजनेस का, आप बिजनेस कर रहे हो, पूरा रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ हो गया है, आपके सामने आ गया है कि आपने कितना खर्चा किया है, पूरे साल में आपने कितना खरीदा, कितना सेल किया, कस्टमर्स को आपने क्या क्या दिया है, कैसे सेटिस्फाई हुए। अब उसके बाद फिर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, ये इसका काम शुरू होता है कि आपका बिजनेस आपको देखना है, एनालाइज करना है, आपके सामने पूरे खर्चे और पूरा इनकम वगैरह सब है। आप उसको देख के एनालाइज करोगे कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है या लॉस में चल रहा है, आपको उसे आगे चलाना भी है या बंद कर देना है। ठीक है, so this is the work of analyzing and interpreting, and the last one is communicating। अब होता है बिजनेस जो होता है बहुत तरह तरह का होता है, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो अब जो यूजर्स होते हैं बेसिकली, अगर आपका अपना बिजनेस है, आपने किसी और को इन्वॉल्व नहीं किया है, तो आप ही यूजर हो, या आपके जो कस्टमर्स हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं वो आपके यूजर्स हैं। तो टेलिंग द यूजर्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। यूजर्स हमारा एक डिफरेंट चैप्टर है, हम उसके बारे में और फिर आगे चल के भी हम पढ़ेंगे यूजर्स कौन कौन होते हैं। तो आपको ये जो आपके बिजनेस का जो रिजल्ट है वो आपको बताना होगा कि हाँ ये आप, whether business is good business or it is running into losses। ठीक है, सो कम्युनिकेटिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, इसी के बेसिस पे आपका पूरा फ्यूचर ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो डिपेंडेंट। तो हमने क्या पढ़ लिया बच्चों? हमने इस डेफिनेशन को पढ़ लिया है ब्रेकअप करके। अब आप याद करेंगे जो डेफिनेशन हमने लिखा था उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन उस पॉइंट्स को हमने इस तरह से पढ़ा है, IMRCSAC। So what does this stand for? Again, a quick revision. I is identifying the transactions. M is measuring. आप मेजर करते हो in terms of money. रिकॉर्डिंग होती है, आपकी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी रिकॉर्डिंग होती है, फिर आप उसको क्लासिफाई करते हो, हर अलग अलग खर्चे को आप अलग अलग हेड्स में पूरा एक जगह पे क्लासिफाई करके रिकॉर्ड करते हो। फिर समराइजिंग, समराइजिंग मतलब आप उसको पूरा टोटलिंग करके उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनली द बैलेंस शीट। फिर इसकी रिजल्ट्स जो होती हैं उसको एनालाइज करते हो, और सी इज कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। तो ये पूरा अकाउंटिंग का एक पूरा स्टेप है, इसी के बेसिस पे यही पूरी अकाउंटिंग है आपकी एक्चुअली। अब फिर से आ जाते हैं डेफिनेशन पे। अब आप देखो, अब आपको ये डेफिनेशन को पढ़ने में और समझने में ज्यादा आराम होगा। अकाउंटिंग इज व्हाट?
अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, हमने रिकॉर्डिंग पढ़ा था, हमारा ये IMRCSAC। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आपने रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events, which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है, अब डेफिनेशन को समझने में और हो सकता है आगे आप और भी ज्यादा बार बार आप पढ़ोगे तो इसको लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही आपको लर्न हो जाएगी अगर आप इस एब्रिविएशन को अच्छे से लर्न करके रखो। और इसको समझना भी है, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया IMRCSAC आपको मालूम ही नहीं इसमें क्या है, आपको हर चीज को, हर एब्रिविएशन को आपको जानना है क्या है, ठीक है। So accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। समझ गए हो, ठीक है। बच्चों आपके लिए जरूरी है कि आप अपने कॉपी में नोट्स बनाते जाइएगा, ये आपको बहुत आसान होगा। फर्स्ट क्लास है इसलिए हम बता रहे हैं कि आपकी नोट की एक अलग से कॉपी होनी चाहिए जो आपके एग्जाम के पहले, बहुत ज्यादा उसको फिल नहीं करना, उसमें शॉर्ट शॉर्ट नोट्स आपके रहने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उसको नोटिंग बनाते जाओ, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम्स आगे चल के हम प्रॉब्लम्स में करेंगे तो प्रॉब्लम्स में अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम बहुत टिपिकल टाइप का प्रॉब्लम है तो उसको भी आप नोट करते जाओ, ताकि जब एग्जाम होगा तो एग्जाम के पहले आप बस अपनी नोटिंग की जो बुक है अलग से उसको 2 कॉपीज रखो, एक नोट्स की कॉपी रखना, एक जो आप अभी नोटिंग बना रहे हो उसका आप रखना, और एक स्पेशल कोई फॉर्मूला कॉपी या कुछ भी उसका नाम रख दो उसको रखना। वो आप एग्जाम के पहले बस ब्रश अप करोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एक के बाद एक सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, लर्न भी हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा था क्या, IMRCSAC। अब जो IMRC मतलब आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, ये जो काम है ये हमारा होता है एंट्री इन प्राइमरी बुक्स, यानी जर्नल और लेजर। अब ये क्या होता है, जर्नल को हमने फिर भी सुन लिया, व्हाट इज लेजर, हम आगे और भी पढ़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा जर्नल, फिर लेजर बनता है। उससे पहला हमारा जो प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट होता है जिसमें हम इनिशियल एंट्री डालते हैं, लिखते हैं, वो होता है जर्नल। जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद ये जर्नल में जितनी एंट्रीज होती हैं, जर्नल का जैसे पूर्ण एंट्री किया, जैसे डे 1 में आपका आज के क्या क्या एंट्री मतलब ट्रांजैक्शंस हो रहा है आपने उसकी एंट्री कर ली, फिर नेक्स्ट पेज में आपने एंट्री कर ली, एंट्री कर दी। लेकिन लेजर में क्या होता है कि वो सारी एंट्रीज का पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो आगे चल के उसको भी पढ़ेंगे कि लेजर इज अ समरी, बेसिकली समरी ऑफ व्हाटएवर इज एंटर्ड इन द जर्नल, और इसको अलग अलग हेड्स में करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हर दिन में सेम टाइप के एक्सपेंसेस हर दिन आपका हो सकता है वो। और लेजर क्या होता है कि एक ही पेज में आपकी वो सारी एंट्रीज को आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो जर्नल और लेजर का काम जो है वो इसी में हो जाता है, IMRC क्लासिफाइंग का। अब आगे का जो होता है SAC,
इसमें आपका हो जाता है ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो हमारा वैसे जो प्रॉपर फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट पहले हमारा होता है जर्नल। जर्नल पहले लिखा जाता है, उसके बाद फिर लेजर। ठीक है, उसके बाद फिर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। उसके बाद बनता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद फिर हमारा फाइनल बनता है बैलेंस शीट। तो फाइनली हमारा बनता है बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमें ये पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। पहले जर्नल में एंट्री होता है, उसके बाद फिर लेजर होता है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडियरी बुक्स भी होते हैं। उसके बाद फिर हमारा बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस। ये सारी चीजें, ये पूरा जो जर्नी होगा, ये सारा हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स। हाँ जी। अब यूजर, हमने अभी पढ़ा था ना, यूजर्स को बताना है, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। तो यूजर्स एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है। तो यूजर्स के बारे में हम पढ़ते हैं पहले। व्हाट, हु आर द यूजर्स। यूजर्स हो गए, एक तो इंटरनल यूजर्स होते हैं और दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर्स। तो हु आर द इंटरनल यूजर्स। ठीक है, जो बिजनेस अगर कोई भी स्टार्ट हो रहा है, कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो ओनर होता है पहले वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। जो ओनर अपना पैसा इंट्रोड्यूस करता है उस बिजनेस में, या कहो कि उस पैसे से उस बिजनेस को स्टार्ट किया, उस पैसे को हम कहते हैं कैपिटल। तो सबसे पहले जो इंटरनल यूजर्स होते हैं उसमें आते हैं ओनर्स, जिन्होंने अपना कैपिटल इस बिजनेस में डाला है। इनको हाउ द कैपिटल इज यूज, ये यूजर्स, ये फर्स्ट पर्सन है जिनको बिजनेस के रिजल्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। वो जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो कैपिटल, अपना जो पैसा लगाया है, वो अच्छा काम कर रहा है या ये पैसा डूब रहा है। ठीक है, सो ही इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटरनल यूजर जिसको बिजनेस के रिजल्ट्स के बारे में जानना जरूरी होता है। सेकेंड कौन होता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो ये बिजनेस को चला रहे हैं, जो एक टीम होती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजरियल पोजीशन में रहते हैं, वो डिसीजन मेकर्स होते हैं। तो उनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। वो तभी काम कर सकेंगे जब पुराना रिकॉर्ड्स, पुराना रिजल्ट उन्हें समझ में आए कि कैसा है, तभी वो आगे का भी डिसीजन ले पाएंगे। एंड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज वो होते हैं जिनको, ये भी इंटरनल यूजर्स ही होते हैं, जिनको मतलब बिजनेस अगर प्रॉफिट में है, अच्छा काम कर रहा है, तो उनको बोनस मिलेगा, या उनकी सैलरी डिपेंड करता है, वो आगे और भी ज्यादा हो सकता है। तो ये तीन इंटरनल यूजर्स होते हैं जिनको बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है, अब इनके अलावा कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं। एंड हु आर द एक्सटर्नल यूजर्स? जैसे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जहां से बिजनेस लोन वगैरह लेता है। ठीक है, तो बैंक को ये जानना जरूरी होता है कि ये जो लोन लिया गया है वो रीपे हो सकता है कि नहीं। अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो बैंक के लिए बहुत एक टेंशन वाली बात होती है। तो इसीलिए बैंक्स भी परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस में, उनका भी ये होता है कि बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, उनको जानना जरूरी होता है। इन्वेस्टर्स जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं,
उनको भी जानना है। गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर मेकिंग पॉलिसी डिसीजन, जैसे कितना टैक्स कलेक्शन वगैरह गवर्नमेंट का भी होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, उनसे टैक्स कलेक्शन का पैसा जो आता है गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को भी ये इंफॉर्मेशन चाहिए। कंज्यूमर्स जो यूज कर रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं, हम लोग जैसे आम लोग होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनको भी जानना जरूरी होता है। कोई भी चीज आप खरीदते हो तो आप देखते हो ना, ये कंपनी, हाँ ये ब्रांडेड कंपनी है, तभी आप उसका सामान खरीदने में हिचकिचाते नहीं हो। कोई नई कंपनी का सामान होता है तो आप दो बार सोचते भी हो। क्रेडिटर्स होता है जिन्होंने पैसा दिया, जिनसे हमने कुछ खरीदा है, बिजनेस ने किसी से कुछ खरीदा है ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिटर्स को ये टेंशन लगा रहता है कि बिजनेस अगर अच्छा काम कर रहा है तो इट्स ओके, अगर नहीं कर रहा है तो वो मेरा पैसा वो वापस देगा कि नहीं, ये है। सो क्रेडिटर्स को भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, एंड पब्लिक एट लार्ज। सो दीज आर द यूजर्स, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ बिजनेस। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स, जो हमारे डेफिनेशन का एक हिस्सा है कम्युनिकेटिंग। सो कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। सो इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स में भी आपने देख लिया है, तो हमारा किस तरह का डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स होते हैं जिसको कम्युनिकेट करना, हमारे बिजनेस के रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए एक और बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी आज तक अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो बेसिकली हमने पढ़ा, फिर से एक और बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने बोला था आपको कि डेफिनेशन आप जितने बार पढ़ोगे आपको उतने बार ये अच्छे से लर्न होता जाएगा, और आपको बेसिकली बैठ के लर्न करने की जरूरत भी नहीं है। इसको पढ़ोगे, इसका एब्रिविएशन है, उसको एक बार अच्छे से दिमाग में बिठा लोगे तो ये डेफिनेशन ऐसे ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सो अकाउंटिंग इज the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions, and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. ठीक है, ये हमारा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने इस डेफिनेशन को दिया है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसी डेफिनेशन को हम लर्न करते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स, एंड इन लेमन टर्म्स इट इज the process to record the financial transactions of your business. अब हमने उसके आगे क्या पढ़ा था, ये एब्रिविएशन हमने पढ़ा था IMRC SAC, IMRC SAC। ओके, ये भी आपको आई होप अभी तक याद आ गया, याद हो गया होगा सारा। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इसमें हमने पढ़ा था यहां तक का जर्नल एंड लेजर, ये है बुक कीपिंग, और ये है आपका ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट, और ये आपका हो गया अकाउंटिंग। याद आ रहा है, ये हमने पढ़ा था कि इतने तक के काम को हम बुक कीपिंग कहते हैं, और उसके बाद वाला काम जो बुक कीपिंग खत्म होने के बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है अकाउंटिंग। ये हमने पढ़ा था, दिस इज इट। IMRC इज प्राइमरी बुक्स, जर्नल एंड लेजर, और SAC इज ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद हमने पढ़ा
यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स एंड इंटरनल यूजर्स। तो ये हमें कम्युनिकेट करने के लिए ये यूजर्स होते हैं, जो बिजनेस के ये बेसिक यूजर्स होते हैं, जिसके लिए पूरे बिजनेस का रिजल्ट जानना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये तीनों टर्म से बार बार आएगा और इसमें क्या डिफरेंस है हम डिटेल्स में अपने सेकेंड क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। इसको आपने, आई होप आपने पूरा फॉलो किया है अच्छे से, आपको अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी करिएगा, तो आपको आगे के और भी क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। बाय।